एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो अपनी स्टोरी क्रू माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वैन रोहान लैनिंग को आइस ओपन करते हुए देखता है, वहीं वो बहुत खुश होता है। वहीं लैनिंग जो अपने बच्चे और लैनुआ के बारे में पूछती है, जिस पर वैन रोहान फिर से लैनिंग को ऐसा कुछ कह देता है कि वो शॉक होती है और फिर से बेहोश हो जाती है। वहीं वैन रोहान फिर से परेशान होता है, लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि उसे अभी कोई शॉक नहीं देना है। जिस पर वैन रोहान कहता है और किसी को कॉल करके अपने मेंशन में आने को कहता है। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी और विंग जो सीधा हॉस्पिटल से निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो जल्दी से लैंड मेंशन के में पहुंचते हैं। वो दोनों सीधा कार से उतरकर अंदर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं पहले से ही लैनी, सिचैन, चैंग और लैंकुरेन उनका वेट कर रहे थे। लैनी जो इधर से उधर घूम रही थी। सिचैन कहते हैं, माँ क्या आप परेशान नहीं हो रही? कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो वांग जी और विंग घर आएंगे, वो बता देंगे। लैनी कहती है, नहीं, मैं वेट नहीं कर पा रही। मैं सच में बस चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो सच हो। तभी वो वांग जी और विंग को देखती है। वो दौड़कर विंग के पास जाती है। वो कहती है, वांग जी, विंग कैसा है? विंग ठीक है ना? डॉक्टर ने विंग के लिए कहा, क्या कहा? वांग जी कहते हैं, मॉम आप रिलैक्स हो जाइए। विंग तो अपना फेस नीचे करके पूरी चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी से चैन कहते हैं, विंग क्या कहा डॉक्टर ने? चैन कहता है, विंग बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा? तभी लैनी विंग की तरफ आती है। वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक था। वांग जी कहते हैं, माँ आप सब क्या कर रहे हैं? तभी लैनी कहती है, तुम बताओगे नहीं, मैं अपने बच्चे से पूछूंगी। विंग बच्चा बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? तभी लैनी कहती है, क्या डॉक्टर ने कहा कि मैं विंग, क्या मैं दादी? विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। लैनी तो इतना खुश होती है कि वो विंग को टाइटली हक कर लेती है। वो कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली मैं दादी बनने वाली हूँ। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जो ये देखता है वो खुश हो जाता है। तभी लैनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा अंदर सोफे पे ले जाके बिठा देती है। सभी बहुत खुश थे। चैंग तो विंग के बिल्कुल चिपक चिपक का था, उससे बातें कर रहा था, उसे पूछ रहा था कहीं उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वहीं से चैन और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, गगा, विंग और चैंग के आने से माँ हमें पहले ही भूल चुकी है, लेकिन सोचिए कि बेबी आने के बाद क्या माँ के हम बच्चे रहेंगे? सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम अपने बच्चे से जलस हो रहे हो। वांग जी कहता है, नहीं गगा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे माँ का प्यार चाहिए। और देखो मम्मा विंग को कितना प्यार करती है। और जब अब माँ को ये पता चल गया है कि एक बेबी आने वाला है, तो आप देखिए ना मम्मा किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तभी से चैन कहते हैं, तुम जानते हो ना, माँ हमेशा से चाहती थी और दादी बनना तो उनका सपना है। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है, पर मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली माँ बहुत खुश है। कल जो कुछ हुआ उस वजह से मैं माँ के लिए डर गया था। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम नहीं जानते माँ तुमसे कितना प्यार करती है। माना जो कुछ हुआ वो सब। वांग जी कहता है, गगा मैं वो नहीं सोच रहा। मैंने ये दिल में भी नहीं लाया। आप नहीं जानते मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरे लिए सबसे ऊपर कोई है तो सिर्फ माँ है। वांग जी कहता है, ऐसे कहता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा दूसरा काम बाकी है। तुम्हें लैंडिंग माँ को वहाँ से छुड़ाना होगा। तुम्हें पता है ना, माँ बस अभी यही चाहती हैं। तभी वांग जी को याद आता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, गगा मैं तो भूल गया, मुझे आज लैंडिंग माँ को छुड़ाना ही होगा। हमने पहले ही सारी तैयारियाँ कर ली हैं। ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है तो फ़ोन पहले से ही शुयांग का था। वो फ़ोन पिकअप करता है। शुयांग कहता है, वांग जी मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तुम कहाँ हो? तुम कब तक आओगे? वांग जी कहता है, बस थोड़ी देर, मैं भी आ रहा हूँ। आज वो बचना नहीं चाहिए। शुयांग कहता है, बिल्कुल वांग जी। ऐसा कहता है। वांग जी फ़ोन रखता है और वो विंग और लेनी के पास जाता है। वो विंग के सामने अपनी नीज़ पर बैठता है और कहता है, बेबी मैं आज जा रहा हूँ किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी लैनी
जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी उसे छोड़ना मत, उसने जो कुछ किया है उसकी किए की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। वांग जी कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ उसे सज़ा मिलेगी। तभी वांग जी ऐसा कहता है तो विंग कहता है, गगा पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेनी कहती है, वांग जी मैं ये नहीं कह रही, मुझे लर्निंग के साथ अपने बच्चे के शरीर पे एक खरोच भी नहीं चाहिए। उसे इतना पनिश करो, इतना पनिश करो कि वो ज़िंदगी में किसी के माँ बाप को उससे छीनने के बारे में ना सोचे और किसी के घर को बर्बाद करने के बारे में ना सोचे। वांग जी कहता है, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। वो खड़ा होता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। हालांकि विंग को डर लग रहा था जब वांग जी, क्योंकि विंग भी जानता है कि वैन रुआन कितना खतरनाक है। विंग की आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, भावे क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग कहता है, हाँ गग्गा मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पर मैं उस पेनरुआन पर ट्रस्ट नहीं करता। वो बहुत गंदा आदमी है, आप नहीं जानते। चैनिक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, मैं क्यों नहीं जानूंगा। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि वो कितना गंदा आदमी है। लेकिन आज उस गंदे आदमी का अंत समय है, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बिल्कुल अच्छे से आऊँगा। वांग जी के ऐसा कहता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपको पता है मैं और बेबी आपका वेट करेंगे। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पर फिर से किस करता है और कहता है, तो अपनी बेबी से कहो कि डैडा जल्दी आ जाएंगे, ऐसा कहता है। और वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, आप घर पे रहिए, इस टाइम यहाँ आपकी और चैंग की ज़रूरत है। तभी चैंग कहता है, वांग जी पर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं चैंग, तुम भी नहीं, तुम्हें यहाँ रहकर विंग की केयर करनी होगी। चैंग कहता है, पर वांग जी कहता है, चैंग मैं वादा करता हूँ, पर घर पर भी किसी की ज़रूरत है। अगर उसे जरा भी पता चला तो वो कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा, और मैं नहीं चाहता कि विंग और मॉम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। कुरैन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ, पर अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स डैड, ऐसा कहता है और वो जल्दी से उस मेंशन से चला जाता है। वो कार में बैठता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पहले से ही शुयांग, वेनिंग सभी लोग वांग जी का वेट कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं वैन रुआन जो एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और एक पर्सन जो उसके सामने बैठा हुआ था। तभी वो पर्सन कहता है, सर क्या श्योर आप ये करना चाहते हैं? आप जानते हैं ना वो कितना खतरनाक है। वैन रुआन कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उससे कमज़ोर हूँ? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल नहीं सर, आप उससे कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए अगर उसे जरा भी पता चला कि उसकी माँ आपके कब्जे में है तो वो क्या करेगा। वैनवान कहता है, मैं यही तो उसे बताना चाहता हूँ कि मेरी उसकी माँ मेरे कब्जे में है। वैनचाओ कहता है, किसकी माँ किसके कब्जे में है? तभी वैनवान वैनचाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम हमेशा पूछते थे ना कि हमारे घर में वो लेडी है जिसकी मैं इतनी केयर कर रहा हूँ, वो कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि लेनवांग जी की माँ है। वैनचाओ कहता है, क्या? वैनवान कहता है, हाँ, जब मैंने उसके पिता को मारा था तब वो गलती से बच गई थी, लेकिन वो मेरे हाथ लग गई, इसलिए इतने सालों वो कोमा में रही। इतने सालों मैंने उसकी इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कराया ताकि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं उसका यूज़ कर सकूं, और आज वो टाइम आ गया है। वहीं हम देखते हैं वैनचाओ तो शौक था। वैनचाओ बड़ी बड़ी आंखों से वैनरुआन को देख रहा था, लेकिन तभी वो एकदम से स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स डैड, आपने सही कहा। सबसे पहले हम वांग जी से उसकी कंपनी के सारे सिग्नेचर कराएंगे, लैंड कंपनी को अपने हाथ में ले लेंगे, और दूसरा सबसे ज़्यादा वो जिस इंसान से प्यार करता है वो उसका ओमेगा। डैड मुझे उसका ओमेगा चाहिए। तभी वैन रुआन जो गुस्से में वैन चाओ के पास जाता है और खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम हमेशा सिर्फ ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोचना है ना। वैन चाओ अपना गाल पकड़ता है और कहता है, पर डैड। तभी वैनरान कहता है, मैं अब ऐसे किसी पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता जो उसके करीब है, उससे हर चीज़ का बदला चुकाना होगा। उसने मुझे जेल भिजवाया, अब उसे पता चलेगा कि वैनरान क्या कर सकता है, ऐसा कहता है।
तभी वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है जाओ अपना काम करो। वो पर्सन कहता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो पर्सन अचानक डोर पर निकलने ही वाला था कि तभी हमें बाहर बहुत सारे शोर सुनाई देता है। वैन चाओ तो पूरी तरीके से डर जाता है। वैन चाओ कहता है डैड ये कैसा शोर है। वैन डुआन कहता है आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक अचानक से वो आदमी जो अंदर आकर गिरता है, जिसके अंदर एकदम से गोली लगी हुई थी, वो आदमी अपना पेट पकड़ता है और पूरी तरीके से वहीं गिर जाता है। वैन डुआन दौड़कर उस आदमी के पास आता है, लेकिन सामने का जो नज़ारा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। सामने वांग जी, शुयांग, वैनिंग और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें देखकर वैन डुआन एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं वैन चाओ जो ये सब कुछ देखता है वो अचानक से दौड़कर ऊपर चला जाता है। वहीं वैन डुआन जो वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी ये सब क्या है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्यों वैन डुआन, तुम भी तो यही करने वाले थे ना। तुम इस आदमी के द्वारा मेरे घर पर हमला करवाने वाले थे। वैन डुआन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैन डुआन कहता है तुम्हें कैसे पता। वैन डुआन कहता है ऐसा कहता है। वांग जी कहता है क्यों, मुझे क्यों नहीं पता होगा, जब तुम ये सब कुछ मेरे घर पे कराने वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर पे मेरी माँ विंग चैंग, मेरे डैड, मेरे गग्गा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचो। वैन डुआन कहता है अच्छा, और वो क्या जो तुमने मेरे साथ किया। वांग जी कहता है सच में, तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गया, तुम्हारी वजह से विंग अनाथ हो गया, तुम्हारी वजह से हम सब ने कितना कुछ सहा है। तुमने मेरे ओमेगा को किडनैप किया और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी वैन डुआन अचानक से अपने अंदर से गन निकालता है और कहता है आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते वांग जी। वांग जी कहता है मैं जिंदा भी जाऊंगा। तभी वैन डुआन जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जाओगे। वैसे वांग जी तुम नहीं जानते, तुम्हारी एक बहुत खास चीज मेरे पास है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी वांग जी कहता है और वो जो मेरी चीज़ तुम्हारे पास है मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वापस कर दो। वैन डुआन कहता है बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी क्या है लैन वांग जी, बैठकर अच्छे से बात करते हैं। वांग जी जो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वांग जी अचानक वैन डुआन का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैन डुआन कहता है नहीं नहीं वांग जी, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तुम कभी पता नहीं लगा पाओगी कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वैन डुआन की बात सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से वैन डुआन को देखता है। तभी शुयांग कहता है वांग जी हमें अभी पहले माँ के बारे में। वांग जी माँ, पर माँ तो घर में है ना। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है शुयांग हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी शुयांग और वैनिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस माँ की बात हो रही है। तभी शुयांग कहता है वांग जी ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसकी बातें मत सुनो, मार दो इसको, आखिर माँ तो लैंड मेंशन में है ना। तभी वांग जी कहता है शुयांग रुक जाओ तुम, पेंडुआन मुझे बताओ माँ कहाँ है। तभी पेंडुआन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। वांग जी अब पेशेंस जवाब दे रहा था, वो अचानक से वेंडुआन का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। वेंडुआन जो चटपटा रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वैन चाओ किसी को पकड़कर उसके बालों से बाहर आ जाता है और उसी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मेरे डैड को छोड़ दो और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम जानते हो देखो तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा। वहीं हम लैनिंग को देखते हैं। लैनिंग जो पूरी तरीके से वांग चाओ के कब्जे में थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी वांग जी कहता है वेन चाओ मेरी माँ को छोड़ दो। वेन चाओ कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, पहले तुम मेरे डैड को छोड़ो जिन्हें तुम बस मारने वाले हो, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अचानक से वैन डुआन को छोड़ देता है। वैन डुआन जो ये देखता है तो वो जोर जोर से हंसता है और कहता है वाह वेन चाओ, आज मैं मान गया कि तुम बस मेरे बेटे हो। वहीं वांग जी कहता है वेन चाओ मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। शुयांग और वैनिंग तो शॉक थे। शुयांग कहता है माँ, वांग जी की माँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वैनिंग कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो बाहर बहुत झगड़ा कर रहे थे। तभी वैन
वेनवान कहता है, भांग जी जो कुछ हो रहा है उसे अभी रोको। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वेनवान तुम क्या चाहते हो? वेनवान कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लैंड कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम क्या चाहते हो? तभी वेनवान कहता है, मैंने कहा ना, मुझे लैंड कॉर्पोरेशन चाहिए। तभी वेन चाओ एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ओमेगा चाहिए। वांग जी तो पागल हो जाता है। वहीं शुयांग और वैनिंग भी अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेते हैं। हालांकि हम देखते हैं अचानक पीछे से कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो शुयांग और वैनिंग पर हमला कर देते हैं। वैनिंग और शुयांग जैसे ये देखते हैं तो वो अचानक उन बॉडीगार्ड्स से लड़ने लगते हैं। वहीं कुछ बॉडीगार्ड्स वांग जी से भी झगड़ा कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर अचानक से वेनड्वान इसका फ़ायदा उठाता है और वो एक गन उठाता है और उससे सीधा लिंग के सर के आगे लगा देता है और कहता है, भांग जी रुको, अगर तुमने मेरे किसी भी बॉडीगार्ड को कोई भी कुछ भी हार्म किया तो याद रखना तुम्हारी माँ चली जाएगी। और वैसे भी सोचो, तुम इतने सालों बाद अपनी माँ से मिल रहे हो, तुम्हें तो अपनी माँ का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं होगा। भांग जी तो शौक था, वो वहीं रुक जाता है। वहीं शुयांग और वैनिंग भी रुक जाते हैं। तभी वेनड्वान उन बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है जो अचानक शुयांग, वैनिंग और वांग जी को बहुत पीटने लगते हैं। तभी शुयांग कहता है, वांग जी तुम समझाओगे हम आखिर इनकी मार क्यों खा रहे हैं? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, शुयांग, वैनिंग वो मेरी माँ है और मुझे माँ को बचाना है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया है कि माँ को लेकर आऊँगा। शुयांग कहता है, वांग जी प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, बस तुम ये याद रखो कि सामने वैन चाओ जिस लेडी को पकड़ कर रखा है वो मेरी माँ है और हम उसे यहाँ बचाने आए हैं। वांग जी, शुयांग और वैनिंग को बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। वहीं हम देखते हैं वेनड्वान अचानक अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वे रुक जाते हैं। वांग जी, शुयांग और वैनिंग तीनों वहीं फर्श पर पड़े हुए थे, हालांकि उन्हें बहुत चोट लग चुकी थी। तभी वैनिंग कहता है, शुयांग तुम जाने दो, ऐसा बिल्कुल मत करो। तभी वैनिंग कहता है, ऐसा कहता है। वहीं हम वेनड्वान को देखते हैं। वेनड्वान वैनिंग की आवाज़ सुनता है और एक स्माइल करके कहता है, वैसे वांग जी तुम्हारे लोग बहुत वफादार हैं, है ना? लेकिन हाँ, तुम्हारा एक वफादार मेरे पास भी है, क्या तुम देखना चाहते हो? तभी हम देखते हैं तो बॉडीगार्ड्स सूशे को पकड़कर बाहर लाते हैं। सूशे जो पूरी तरीके से घायल था, उसके पूरे फेस पे चोट के निशान थे। सूशे जो बस भांग जी की तरफ ही देख रहा था। शुयांग कहता है, सूशे के। तभी भांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगा तुमने इतने टाइम से मेरे यहाँ अपने आदमी को रखा और मुझे पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं वांग जी, मुझे सब पता है कि तुम्हारा ही आदमी है ना, जिसने मेरे सारे गलत चीज़ों के बारे में तुम्हें हमेशा कॉल करके बताया। वांग जी कहता है, शूशे को जाने दो। हेनरान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो? बिल्कुल नहीं वांग जी, आज तुम नहीं जाओगे, बल्कि पहले मुझे जो चाहिए तुम वो दोगे, ऐसा कहता है। वहीं लर्निंग कहती है, छोड़ दो, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो लर्निंग की तरफ देखता है और कहता है, लर्निंग देखो, तुम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती थी ना? लर्निंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लर्निंग कहती, हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? तभी वो वांग जी की तरफ जाता है और अचानक भांग जी के बालों को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और कहता है, लर्निंग देखो, ये तुम्हारा बेटा लहन वांग जी है ना, बिल्कुल तुम्हारे पति के जैसा। लर्निंग कहती है, मेरा बेटा वांग जी, लंजा, मेरा बेटा लंजान, ऐसा कहती है। वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बचपन में उसे सिर्फ लंजान ही कहती थी। तभी वांग जी कहता है, माँ। वेनड्वान कहता है, बिल्कुल, माँ बेटे का मिलन तो कराना चाहिए ना, आखिर इतने सालों से माँ और बेटे एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ऐसा कहता है। तभी वो वेनचाओ को लैनिंग को वांग जी के करीब लाने को कहता है। तभी लैनिंग जो वेनचाओ जो खींच कर लैनिंग को वांग जी के करीब लाता है, लेकिन अभी भी उसने लैनिंग को छोड़ा नहीं था। लैनिंग कहती है, मेरा बेटा वांग जी। वांग जी कहता है,
हाँ माँ, मैं आपका बेटा हूँ। लैनिंग रोने लगती है। लैनिंग वैनरवान की तरफ देखती है और कहती है, वैनरवान, मेरे बेटे को जाने दो। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तुम मुझे मार दो, पर प्लीज़ मेरे बेटे को जाने दो। लैनिंग के लैनिंग की बातें सुनकर वैनरवान कहता है, क्या तुम्हारे बेटे को जाने दूँ? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम नहीं जानती, इतने सालों से इन सब का मैंने कितना वेट किया है, लेकिन आज जाकर ये मुझे मौका मिला है कि लैन वांगजी की बहुत बड़ी वीकनेस मेरे पास है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बेटे को जाने दूँ? बिल्कुल नहीं लैनिंग, ये तो कभी नहीं होगा। लैनिंग कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेटे को हार्म नहीं करोगे। तुम्हें क्या चाहिए? वो सब कुछ मिलेगा। भांग जी बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे लैंड कॉर्पोरेशन चाहिए तो तुम उसे दे दो। भांग जी कहता है, माँ। तभी भांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है, वो शुयांग को कुछ इशारा करता है। शुयांग जो वांग जी की बात समझ जाता है और वो बस अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी हम देखते हैं भांग जी जो शूशे की तरफ देखता है। शूशे अचानक भांग जी की आंखों में देखता है और वो अपनी आंखों को थोड़ा आंखों ही आंखों में कुछ बात करता है। शूशे जो बस अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन ये बात कोई नोटिस नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं वैनरवान जो वांग जी से बातें करने में बिजी था, कि तभी अचानक हम देखते हैं शूशे जो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, क्योंकि जो बॉडीगार्ड था उसने शूशे की गर्दन को पकड़ रखा था, और अचानक से वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। जैसे ही वो कुछ निकालता है, अचानक वो उसे ऑन करता है और पूरे रूम जो एकदम से डार्क रेड हो जाता है, जहाँ किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं हम देखते हैं शुयांग जो अपनी जेब से कुछ स्पेट्स निकालता है और शुयांग जिसे एक वैनिंग और वांग जी को देता है। वो वांग जी और वैनिंग जल्दी से उसे लगाते हैं और उन्हें सब दिखने लगता है, लेकिन वहीं वैनरवान और वैनचाओ और बाकी बॉडीगार्ड्स को कुछ नहीं दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक वांग जी वैनचाओ का गला पकड़ता है और उसे अपनी माँ से दूर फेंक देता है। वो जल्दी से लैनिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, माँ आप ठीक है? लैनिंग कहती है, लैनिंग को कुछ नहीं दिख रहा था। लैनिंग कहती है, वांग जी। वांग जी कहते हैं, माँ बस अपनी आंखें बंद रखिए और उसे खोलना मत। तभी वांग जी अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, जिन्होंने पहले से ही वो स्पेट्स लगा रखे थे, जिनसे वो उस रेड रूम में कुछ देख सके। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सबसे पहले उन बॉडीगार्ड्स के पास जाता है और सूसे को छुड़ाता है। वो सूसे से कहता है, सूसे तुम ठीक हो? सूसे कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तुम भी अपनी आइस ओपन मत करना, और सूसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। सूसे एक स्माइल करता है और कहता है, सर आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो आज मैं तुम्हारा साथ कैसे आपका साथ कैसे नहीं देता। तभी वांग जी अपनी बॉडीगार्ड से वैनचाओ और वैनरवान को पकड़ने को कहता है, जो पहले से ही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वैनचाओ वैनरवान बहुत तेज चिल्ला रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन वांग जी की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है। वहीं वांग जी लैनिंग को पकड़ता है। वैनरवान जिसे बॉडीगार्ड्स वैनचाओ और वैनरवान को खींचकर अपनी कार की तरफ ले जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, ले जाओ और उन्हें वहाँ बंद कर दो। बॉडीगार्ड्स कहते हैं और वो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग और वैनिंग तुम इनके साथ जाओ और मुझे सब कुछ है उसे बताते रहना, जिसके बारे में शुयांग और वैनिंग कहते हैं। वहीं वांग जी लैनिंग को अपने साथ कार में बिठाता है। लैनिंग जो अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे वांग जी हो? वांग जी कहता है, हाँ माँ मैं आपका बेटा हूँ। लैनिंग अचानक से वांग जी को हक कर लेती है और रोने लगती है। वांग जी कहता है, माँ रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। हालांकि वांग जी भी बहुत रोता है अपनी माँ से मिलकर। वहीं हम देखते हैं वांग जी लैनिंग को कार में बिठाता है और कहता है, माँ घर चलिए, सभी आपका वेट कर रहे हैं। लैनिंग कहती है, मेरा वेट? तभी वांग जी कहता है, माँ डैड। लैनिंग कहती है, माँ और डैड? तभी वांग जी कहता है, लैनी माँ। लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है, मेरी बहन लैनी। वांग जी मुझे जल्दी से घर ले चलो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। वांग जी कहता है और वो कार स्टार्ट करता है और सीधा वांग जी लैनिंग को लेकर लैन मेंशन की तरफ निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार लैन मेंशन के सामने रुकती है।
हालांकि वांगची बहुत घायल था, वो बहुत मुश्किल से कार चला पाता है। वहीं विंग, लेनी जो सभी परेशान थे। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। वो बार बार सिचेन से पूछता, काका वांगची काका कब तक आएंगे। सिचेन कहते, विंग तुम टेंशन मत लो, वांगची को कुछ भी नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं अचानक जैसे ही कार का साउंड सुनाई देता है, विंग तो दौड़कर डोर के सामने जाता है। जैसे ही वो सामने कार देखता है, कार से वांगजी जो बाहर निकलता है, वो पूरी तरीके से घायल था। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही वांगजी को ऐसे देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, काका, ऐसा कहकर तेज दौड़ता है और जल्दी से वांगजी को हक कर लेता है। वहीं लेनी, सिचेन, चैंग और लेन कुरन चारों बाहर आ जाते हैं। वांगजी कहता है, बावे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिंग कहता है, बिल्कुल नहीं काका, आपने कहा था कि आपको चोट भी नहीं आएगी और आपको कितनी सारी चोट आई है, आप ठीक है ना। भांगजी कहता है, बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं भांगजी कहता है, फिंग माँ, ऐसा कहते हैं। तभी हम लेनी को देखते हैं, लेनी जो धीरे धीरे डोर की तरफ जाती है और अचानक से कार का डोर ओपन करती है। तभी अंदर से लेनी जो लेनी को देखती है, लेनी को देखते ही लेनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहीं लेनी भी लेनी को देखकर रोने लगती है। तभी अचानक लेनी बाहर आती है, लेनी को बाहर लेती है और लेनी लेनी को हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। सभी ये सीन देखकर सबकी आंखें में आंसू थे, सभी बहुत इमोशनल थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा, और कल फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।